आज की वीडियो में हम सीखेंगे 46 इंची साइज के 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ब्लाउज की लंबाई है 17.5 इंची, तो 18.5 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब मार्क लगाएंगे आर्म होल का मार्क लगाएंगे 6.25 इंची में। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम गले का मार्क लगाएंगे। ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंची और इसकी गहराई देनी है 12 इंची, तो 12 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को सीधा करेंगे। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 3.5 इंची, तो 3.5 इंची मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हमने गले की शेप दे देनी है। जिस शेप का आप देना चाहते हैं उस शेप की दे दें। तो गोल है तो हम यहाँ गोल दे देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे और तीरे का मार्क लगाएंगे। तीरा हमारा है 11 इंची, इसका आधा लेना है, 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे। अब मार्क लगाएंगे छाती का। तो यहाँ पर हमारा डीप गला है, तो छाती का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। दोस्तों, जब भी आपके ब्लाउज के गले का मार्क आर्म होल के मार्क से नीचे की तरफ आता है तो वहाँ से डीप गले की शुरुआत होती है और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है वैसे वैसे डीप गला हमारा बढ़ता जाता है। और जब ये डीप गला बॉडी में जाता है पहनने के बाद में, तो वो पीछे से फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है दोस्तों कि आर्म होल के पास में छाती का नाप बढ़ जाता है और आर्म होल में फुलान होने की समस्या भी होने लगती है, जिसके कारण से शोल्डर उतरने की समस्या भी हमारे पास में आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, इसका निदान भी हम आपको बताएंगे और कटिंग को भी फिनिशिंग से किस तरीके से करना है वो भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका हमारा ये है कि जितना भी आपका आर्म होल से नीचे की तरफ गला बढ़ता है उसे आपको नोट कर लेना है। जैसे कि हमारा गला है 12 इंची और यहाँ पर हमने आर्म होल दिया है 6.25 इंची, तो 12 इंची में हम 6.25 इंची माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या आती है 5.25 इंची। लगभग में आप इसे 5 इंची मान कर चलें। अब 5 इंची को आपको 7 भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट कर कर संख्या आएगी वो आएगी 0.71, यानी कि लगभग में ये 1.25 इंची के बराबर में होगी। तो 1.25 इंची हमने छाती के मार्क में कम कर कर मार्क लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है दोस्तों, जैसे कि हमारे छाती का नाप है 46 इंची, इसका हमने यहाँ पर चौथाई लेना है जो कि हमारा होगा 11.5 इंची और इसमें हमने 1.25 इंची कम कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंची। तो 11.25 इंची में हमने यहाँ पर छाती का मार्क लगा देना है, जिससे हमारा गला फैलेगा भी तो वो पीछे की तरफ से नम नहीं आएगा, ना फुलान आएगा, ना गले की गिरने की समस्या आएगी। तो इस तरीके से हमने छाती का मार्क लगाना है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं दोस्तों कि ऊपर से हमने गले की चौड़ाई दी है 2.25 इंची, तो यहाँ पर हमने आर्म होल के पास में भी 2.25 इंची इस गले के पास में मार्क लगाना है और उसके बाद में कितनी चौड़ाई हमारी अधिक आ रही है इस गले तक की वो हम नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 1.25 इंची। तो 1.25 इंची हमने यहाँ पर छाती के चौथाई में कम करना है। तो छाती हमारी है 46 इंची, इसका चौथाई हमारा होगा 11.5 इंची और इसमें हम 1.25 इंची कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंची। तो 11.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपको आसान और अच्छा लगता हो आप उसी तरीके से यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर हमारे नाप में है 38 इंची, इसका हम चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 9.5 इंची और 1 इंची का हमने यहाँ पर टक्स देना है। तो 9.5 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब छाती और कमर के मार्क को स्केल से मिला देंगे और साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क और लगाना है जो कि हमारी ब्लाउज के अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। इसे भी हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने टक्स का मार्क लगाना है, तो इंची टेप को इस तरीके से कमर के मार्क के पास में रखेंगे और मिडिल कर कर टक्स का मार्क लगाएंगे और टक्स की लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 6.25 इंची। 6.25 इंची का मार्क लगाएंगे
अब यहाँ पर हमने टक्स 1 इंच का देना है, तो मार्क से हमने इधर ½ इंच का मार्क लगाएंगे और मार्क से इधर हमने ½ इंच का मार्क लगाना है। अब इसे हमने ऊपर वाले टक्स के पॉइंट से मिला देना है। तो टक्स का मार्क हमारा लग गया है। अब हम इस तरफ आएंगे और ½ इंच का मार्क लगाएंगे और इसे टक्स के साथ में इस तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों ये हम इसलिए लगा रहे हैं, जब हम यहाँ पर टक्स देते हैं तो साइड वाला पल्ला हमारा लटकता है, इसलिए यहाँ पर हमने ½ इंच से कम करना रहता है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरे के पास में हमने स्केल को इस तरीके से बैठाना है और एक सीधा मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच का मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब हम गले की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का गले को सामने की तरफ से डाउन का मार्क लगाना है। इससे हमारा गला अच्छी तरीके से फिटिंग रहेगा। अब हम यहाँ पर शोल्डर के पास में आएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डाउन हमने यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा शोल्डर किनारे से उठता है। तो यहाँ पर हमने स्केल को एकदम सीधा अंदर की तरफ 2 पॉइंट का करना है और यहाँ पर मार्क लगा देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, शोल्डर हमारा किनारे से नहीं उठेगा और सही तरीके से बैठेगा। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, तो शोल्डर से हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे और फिर साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सामने की तरफ हुक है, तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट का पहले मार्क लगाना है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पल्ले को इस तरीके से बैठा देना है। पहले हमने तीरे के पास में इस तरीके से मार्क लगाना है, फिर हम आर्म होल के पास में इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच लंबाई में बड़ा कटिंग करना है, तो 1.5 इंच का यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब हम गले की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने पीछे पल्ले के गले की जितनी चौड़ाई दी है उसी के हिसाब से सामने पल्ले के गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। अब बैक पल्ले को यहाँ से हम हटाएंगे। पहले हमने यहाँ पर गले का मार्क लगाना है। गले की लंबाई है 7 इंची, तो 7 इंची में मार्क लगाएंगे। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 3.25 इंची, तो 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसे स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम गोल गले की शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से शेप चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने इस तरफ आना है और यहाँ पर दोस्तों हमने छाती की चौथाई का मार्क लगाना है। छाती हमारी है 46 इंची, इसका चौथाई हमारा होगा 11.5 इंची, तो 11.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा टक्स भी रहेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन और देनी है, तो 3 पॉइंट का एक मार्क और लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने नीचे से 5 इंची बेल्ट का मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा कर देंगे और इस तरफ हमने 1.25 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इस मार्क के पास में रखना है जो कि हमने हुक वाला लगाया है और इस तरफ हमने यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाना है। जहाँ पर हमारा बेल्ट आ रहा है वहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। फिर हम बैक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे और ये जो हमने छाती का मार्क लगाया है इससे हमने 1.5 इंची बढ़ाकर ब्लाउज की मार्जिन का मार्क लगाना है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने ½ इंच का एक मार्क और लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। इससे हमारे बेल्ट की शेप काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। अब हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे टक्स का, तो यहाँ से हमने हुक वाले मार्क से 5 इंची में टक्स का मार्क लगाना है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 3 इंची, तो 3 इंची का एक सीधा मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से क्रॉस करेंगे। तो टक्स हमने यहाँ पर 1.5 इंची का देना है, तो इस मार्क से 1.25 इंची इधर मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से टक्स पॉइंट के साथ में मिला देंगे। तो ये हमारे टक्स का मार्क लग गया है। अब हमने साइड वाले टक्स का मार्क लगाना है, तो इस टक्स वाले पॉइंट से हमने 2.5 इंची में एक मार्क और लगाना है और इसे हमने साइड से 1.25 इंची ऊपर की तरफ रखकर स्केल से मिला देना है। तो यहाँ पर हमने टक्स की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 6 पॉइंट की, तो इस मार्क से हमने 3 पॉइंट इस तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क से 3 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है। अब इसे हमने स्केल से टक्स पॉइंट के साथ में मिला देना है इस तरीके से। तो ये हमारा साइड का भी टक्स का मार्क लग गया है।
अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल के पास के टक्स का। तो यहाँ से हमने इस तरफ से भी 2.5 इंच क्रॉस करके मार्क लगाएंगे और इसे भी स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ का टक्स हम 4 पॉइंट का देंगे। तो इस मार्क से हमने 2 पॉइंट इस तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क से 2 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से मिला देना है। तो ज़्यादा चौड़ा टक्स यहाँ पर ना दे। अब हमने यहाँ पर सामने के टक्स का मार्क लगाना है। तो यहाँ से फिर हमने 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ वाला टक्स भी हमने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं देना है। तो 2 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है, 2 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टक्स का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो आर्म होल की जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और इस तरफ हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे आर्म होल का भी मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम बेल्ट की लंबाई का। तो बेल्ट की लंबाई हमने कमर के हिसाब से लगानी रहती है। तो कमर हमारे नाप में है 38 इंची। इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 9.5 इंची। तो इस मार्क से हमने 9.5 इंची मार्क लगाना है और साइड में हमने 1.5 इंची की मार्जिन का मार्क एक और लगाना है। अब इसे हमने हल्का सा ऊपर की तरफ से हल्का सा क्रॉस रख कर मार्क लगा देना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1.25 इंची क्रॉस किया है इस तरीके से। इसी तरीके से आपको 1.5 इंची वाले मार्क को भी क्रॉस इस तरीके से मार्क लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारे बेल्ट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने आर्म होल से इसकी कटिंग करनी है, फिर हम शोल्डर से, फिर हम गले से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने साइड से इसकी कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ से दोनों पार्ट को निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने बेल्ट की भी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है और जब यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा तो ये बेल्ट भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया है और ये डबल लेयर का हमारा कपड़ा है। तो देखिए दोस्तों स्लीव की सही कटिंग करने के लिए हमने पहले आर्म होल को नापना रहता है। तो हमने यहाँ बैक पार्ट को ले लिया है। ऊपर से 1/2 इंची छोड़कर हम आर्म होल की गोलाई को नापेंगे। तो ये गोलाई हमारी आ रही है 9.25 इंची। तो 9.25 इंची हमने स्लीव की गोलाई को भी कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों स्लीव के कपड़े को इस तरीके से बिछा देना है। नीचे में हम एक सीधा मार्क देंगे, फिर हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे। स्लीव की लंबाई है 10.5 इंची। तो 11 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। 3.5 इंची हमने स्लीव के डाउन का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने सीधा कर देना है। अब स्लीव की मोहरी का मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 12.5 इंची है। इसका आधा लेंगे, 6.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने डाउन वाले मार्क के पास में आर्म होल को मिलाना है। तो आर्म होल हमारा है 9.25 इंची। तो हमने इस तरीके से इंची टेप को 9.25 इंची क्रॉस करके रखना है ऊपर वाले मार्क से इस डाउन वाले मार्क तक का और यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हमने आर्म होल वाले मार्क और मोहरी वाले मार्क को मिला देना है इस तरीके से। अब इस तरफ हम आएंगे, यहाँ पर हमने 3.5 इंची मार्क लगाना है और इसे यहाँ से गोलाई में मिला देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी मार्क से। नीचे में भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रख कर मार्क लगाना है और 1.5 इंची कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव में हमारा जोड़ है तो जोड़ की भी हम कटिंग कर लेते हैं बैठाकर। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो स्लीव को हमने इस तरीके से खोलना है और जो हमने 3.5 इंची मार्क लगाया है वहाँ से हमने 1/2 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कट देंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई दोस्तों और हमने इसका जोड़ की भी कटिंग कर ली है। एक बार हम इसे कपड़े में बिठाकर दिखा देते हैं किस तरीके से हमने बाकी पार्ट की कटिंग करनी है बैठाकर। तो बैक पार्ट को पहले हमने यहाँ पर बैठाना है। अब हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ पर बैठाएंगे, फिर हमने यहाँ पर हाथ को बैठाना है, फिर हमने पट्टी को बैठाना है। बस इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो साइड में हमारा हल्का सा जोड़ आएगा बाँह में, तो वो हम जोड़ हम इस तरफ से बैक पार्ट जहाँ से हमने निकाला है वहाँ से हमारा चौड़ाई में कपड़ा है वहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट को भी हम कटिंग कर लेंगे। सामने वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे, बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे।
कंप्लीट हुई है। और दोस्तों ये कटिंग का ब्लाउज किस तरीके से बनने के बाद में आया है आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों सॉरी, इसके लिए हम यहाँ पर सिलाई की वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे पास में ये ब्लाउज काफ़ी अर्जेंट था, तो अर्जेंट के चलते हमने इसे बनाना पड़ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ज़रूर आपको सिलाई कर कभी दिखाएँगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।